नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल छाया रसोई में, जहां पर आपको मिलते हैं घर और किचन के काम को आसान बनाने वाले स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप भी अपने घर और किचन के काम को आसान तरीके से और झटपट करना चाहते हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आखिरी वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। किसी भी तरह का पास्ता बनाइए, आपको पता ही होगा कि इसको बॉयल करने में कितना ज़्यादा समय लगता है। अगर आप काम को फटाफट करना चाहते हैं, साथ ही साथ गैस की भी बचत चाहते हैं, तो बस इस छोटी सी टिप को ज़रूर अपनाइए। इसके लिए जितना पास्ता आपको बॉयल करना है, उसी के हिसाब से प्रेशर कुकर में पानी करके गैस पर चढ़ा दीजिए और ढक कर इसको चढ़ाइए, जिससे कि जल्दी से पानी में उबाल आने लगे। और जब पानी बढ़िया से गर्म हो जाए तब आप इसमें पास्ता, मैक्रोनी जो भी आपको बॉयल करना है डाल दीजिए और एक बार इस तरह से चला दीजिएगा। अगर आप नहीं चलाएंगे तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद हाई फ्लेम करके इसका प्रेशर लगा दीजिए। इसमें सीटी नहीं लाना है, बस सीटी आने के पहले का जो स्टेज होता है ना, उसी समय आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रेशर पूरी तरह से बन चुका है लेकिन सीटी नहीं आई है, तो बस फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ और इसे छोड़ देंगे जब तक कि प्रेशर निकल ना जाए। बीच बीच में इसका प्रेशर आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा निकाल भी सकते हैं। जब प्रेशर निकल जाए तो इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और देखेंगे हमारा पास्ता बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसको पानी से अलग कर लीजिए और किसी दूसरे बर्तन में रखिए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से इसके ऊपर लगा दीजिए और जब आपको बनाना हो तो फटाफट बना लीजिए। ऑयल लगाने से ये होगा कि अगर आप तुरंत नहीं बनाना चाहते हैं तो भी ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर ऑयल नहीं लगाए रहेंगे, ज़्यादा देर के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो आपस में ये चिपक जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी भी तरह का पास्ता बॉयल करेंगे तो फटाफट बॉयल हो जाता है, समय भी कम लगता है और गैस भी कम खर्च होती है। तो एक बार इस वाली टिप को आप भी ज़रूर अपना कर देखिए, फिर कमेंट बॉक्स में वापस से आकर बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप इस टिप को एक बार अपना लेंगे ना तो हमेशा पास्ता बॉयल करने के लिए इसी टिप को अपनाएंगी। ना तो पानी के उबाल खाकर बाहर गिरने का डर होता है और ना ही बार बार पास्ता को चलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा खास है हर किचन के लिए। जैसे हम जब भी नया गैस सिलेंडर लेकर आते हैं तो कभी कभी इसका ये जो पॉलीथीन लगा होता है ना, ये आसानी से नहीं निकलता है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको निकालने में, तो चाकू वगैरह से कट करना पड़ता है। तो आप लीजिए इस तरह से फॉर्क और इसमें फंसाकर इसको निकाल दीजिए, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब गैस सिलेंडर की बात चल ही रही है तो एक छोटी सी टिप आपके साथ और शेयर कर दे रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर का ये जो कैप है ना, इसमें ये धागा नहीं लगा होता है, कैप ऐसे डायरेक्ट बंद होता है। तो इसको जब निकालना होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे क्या होता है, हम धागे को इस तरह बाहर की तरफ खींचते हैं तो ये जो पिन लगा है ये खुल जाता है और कैप निकल जाता है। लेकिन जब धागा नहीं लगा होता है तो हम कैसे खींचेंगे? तो इसी के लिए ये वाली टिप है। अगर मान लीजिए धागा नहीं लगा है आपके गैस सिलेंडर के कैप में, तो लीजिए फॉर्क यानी कि कांटे वाला चम्मच और जो इसका पतला ये तार गया है, पिन वाला तार, इसमें फॉर्क को इस तरह से फंसा दीजिए और हल्का सा खींच लीजिए। एक हाथ से आप खींचिए और दूसरे हाथ से कैप को बाहर निकाल दीजिए, तो ये कैप बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक बार मैं फिर से इसे लगाकर आपको दिखा दे रही हूँ। इस फॉर्क को इस पिन में फंसाइए और एक हाथ से फॉर्क को बाहर की तरफ ऐसे खींचिए और दूसरे हाथ से इस कैप को खींच लीजिए, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर आपके गैस सिलेंडर में भी धागा नहीं लगा है और इस कैप को निकालना है तो इस टिप को अपनाकर जरूर देखिए। तो ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज़्यादा काम की है। इससे हम बनाकर तैयार करेंगे ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो पर डे यूज़ में आएगा और घर के हर एक मेंबर इसका यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल। हाफ लीटर वाला बॉटल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके इस वाले भाग को कट करके हटा देंगे, इसकी ज़रूरत हमें इस वीडियो में नहीं है। आगे के वीडियोस में मैं इससे भी बहुत बढ़िया टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके बचेंगे बहुत सारे रुपए। तो यहाँ पर आपको जितना बॉटल लेना है उतना ले लीजिए, या तो फिर फैमिली मेंबर के हिसाब से आप बॉटल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 बॉटल का यूज़ कर रही हूँ। इसके रैपर को हटा देंगे और सारे बॉटल ध्यान रखिए कि एक ही साइज़ के हो, एक ही जैसे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा।
उसके बाद अब हमें सारे बॉटल को एक साथ चिपकाना है। तो ग्लू गन की मदद से ग्लू स्टिक इस तरह से लगाएंगे और बॉटल को अच्छे से चिपका देंगे बढ़िया से। आप चाहे तो डबल साइडेड टेप लगाकर भी चिपका सकते हैं। तो सारे बॉटल एक साथ इस तरह से चिपकाने के बाद अब इसको और बढ़िया लुक देने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ लेस। ये लेस मेरे दुपट्टे में लगा हुआ था, दुपट्टा फट गया, तो लेस को निकालकर इसमें मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसके बजाय कोई डोरी या फिर डिज़ाइनर रस्सी वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ग्लू गन की मदद से इसको भी मैं चिपकाऊंगी। आप चिपकाने वाला कोई भी चीज लेकर इसको अच्छे से चिपका लीजिए। जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से बॉटल से लेते हुए पूरे बॉटल को एक साथ करते हुए फिर एकदम किनारी पर लाकर थोड़ा सा बड़ा इसको कट कर देंगे। अच्छे से जितना फिनिशिंग के साथ आप इसको लगाएंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया दिखेगा। अब यहाँ से भी इसी तरह से चिपका देंगे। दोनों जो कट वाला भाग है वो एक साइड में होना चाहिए। चिपकाने के बाद इसको भी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। अब इन दोनों भाग को भी आपस में चिपका देंगे और इसको आप अपनी पसंद अनुसार डेकोरेट भी कर सकते हैं। चाहे तो पेंट कर दीजिए या फिर जैसा भी आपको लगे उसके हिसाब से और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए इसको भी मैं चिपका दी हूँ। अच्छे से ये सूख चुका है। अब ये फ्री में हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है जिसका यूज़ हर घर में होगा। जैसे कि आपके घर में चश्मे का यूज़ तो ज़रूर होता है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग आजकल चश्मा लगाते ही हैं। और अभी गर्मी का मौसम है तो इसमें जो शेड वाला चश्मा होता है ना, उसको भी लोग लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाहर से आने के बाद समझ में नहीं आता है कि चश्मे को कहाँ रखें, इधर से उधर रख देते हैं तो टूटने का भी डर होता है और साथ ही साथ नेक्स्ट टाइम जब यूज़ करना होता है तो हमें मिलता भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह से चश्मे का एक ऑर्गेनाइजर बनाकर कहीं भी हैंग कर देंगे, जिसको भी चश्मा रखना हो इसमें रखे, तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हमारा बिना एक भी रुपये खर्च किए फ्री का बस थोड़ी सी मेहनत से गॉगल ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से खाली बॉटल अगर आपके घर में भी है तो आप भी इसको बनाकर रख लीजिए और फैमिली में जितने मेंबर हैं अगर आप उतना बॉटल लेंगे तो एक एक ब्लॉक एक एक मेंबर को दे देंगे। इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। चश्मा इधर से उधर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ये कमाल का आइडिया आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं और कभी कभी प्रेशर कुकर खराब होता है या फिर दाल चावल या कोई भी रेसिपी बना रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर कुकर का हाल कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस प्रेशर कुकर में मैं दाल बना रही थी और पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पूरा पानी बाहर की तरफ निकल गया है। अब ये प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसको साफ़ करने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो अगर इस मुश्किल का सामना आप भी करते हैं तो बस आपके लिए छोटी सी टिप लेकर आई हूँ। इस तरह से अगर आप ये जुगाड़ अपनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आप जो भी खाना बनाइए पूरी तैयारी करके प्रेशर कुकर में डाल दीजिए और इसके सीटी को अभी नहीं लगाइएगा, सीटी को अभी निकाल दीजिए और लीजिए नैपकिन, नैपकिन को बीच से इस तरह से कट कर दीजिए और जो सीटी वाला भाग होता है ना वहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आप इसकी सीटी को लगाइएगा और फिर जैसे आप नॉर्मल खाना बनाती हैं प्रेशर लगाती हैं उसी तरह से लगा लीजिए। तो इसमें से जो भी दाल पानी कुछ भी गिरेगा वो डायरेक्ट प्रेशर कुकर पे नहीं गिरेगा, नैपकिन पे गिरेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नैपकिन गीली हो चुकी है और जो दाल थोड़ा बहुत निकला है वो नैपकिन पर है। हमारे प्रेशर कुकर तक दाल का पानी नहीं पहुंचा है। तो इस तरह से आप प्रेशर कुकर में किसी भी तरह का खाना बनाइए तो सीटी में नैपकिन लगा दीजिए। तो इससे आपका प्रेशर कुकर जो गंदा होता था वो नहीं होगा, साफ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि रोज रोज नैपकिन लगाएंगे तो नैपकिन का भी एक खर्चा अलग से बढ़ जाएगा। तो नैपकिन इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता है और अगर आप स्पेशली प्रेशर कुकर में लगाने के लिए नैपकिन ले रहे हैं तो हल्की क्वालिटी का भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब सीटी आ जाए खाना बना लीजिए तो इस तरह से नैपकिन को हटा दीजिए। नैपकिन के बजाय सिल्वर फॉयल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सिल्वर फॉयल में ये प्रॉब्लम होती है कि दाल और अगर ज़्यादा गिर जाता है तो फिर हमारे गैस तक आ जाता है। प्रेशर कुकर तो साफ रहता है लेकिन गैस गंदा हो जाता है। नैपकिन में यही अच्छाई है कि जो भी चीज़ें गिरेंगी नैपकिन सोख करता रहेगा। इस तरह की बरनी हम सभी के घरों में होती है और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, काफ़ी महंगी भी होती है। तो अगर ये ख़राब हो जाती है तो इसको फेंकने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। जैसे कि ये बरनी आप देख पा रहे होंगे, वैसे तो सही है लेकिन फिर भी अंदर में थोड़ा सा कालापन आ गया है, इसकी वजह से मैं इसमें कोई भी खाने वाली चीज़ अभी नहीं रख रही हूँ। तो ये बरनी वैसे बेकार पड़ी थी इधर उधर, तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया जुगाड़ करने वाली हूँ जिससे इस बरनी का भी यूज़ हो जाएगा
और हमारा बहुत बढ़िया नैपकिन होल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें नैपकिन लगाकर अपने डाइनिंग पर रखिए, देखिएगा डाइनिंग का लुक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बरनी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और इसमें हम नैपकिन लगा देंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। इस तरह से बिना एक भी रुपए खर्च किए घर में पड़ी हुई बरनी से नैपकिन होल्डर बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। आपके घर में भी अगर कोई पुरानी बरनी है, बॉटल है या फिर कप ग्लास है तो उसको भी आप इस तरह से नैपकिन होल्डर की जगह पर यूज कर सकते हैं। सेलो टेप हो गया या फिर डबल साइडेड टेप, मतलब किसी भी तरह का टेप हो, हम सभी के घरों में होता ही है, चाहे तो चौड़ा वाला या फिर पतला वाला, हर किसी पर आप इस टिप को अपना सकती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है ना, ये होती है कि हम कहाँ से इसको कट किए हैं ये हमें समझ में नहीं आता है। अगर कुछ निशान नहीं लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इसको खोजने में। इसके लिए इस तरह से केबल टाई लीजिए और जहाँ पर इंड है वहाँ से थोड़ी दूरी हट के इसको इस तरह से टाइट करके लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा, इतना रखिएगा जिससे कि आप इसको इधर से उधर खिसका सकें, और इतना ढीला भी नहीं रखना है कि अपने आप से खिसके। जब आप इसको खिसकाइए तभी ये खिसके, आप इतना इसको टाइट कीजिएगा। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा भाग है तो कट करके हटा दीजिए। ये वाली केबल टाई छोटे साइज की है, इसकी वजह से मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। अब जब भी आपको टेप की ज़रूरत होगी तो आपको पता चल जाएगा कि जहाँ पर टाई लगा है वहीं पर है, तो आप आसानी से निकाल सकती हैं। तो जितना आपको ज़रूरत हो उतना टेप निकाल लीजिए और जहाँ पर टेप का इंड हो रहा है वहाँ पर टाई को खिसका के कर दीजिए। तो इससे नेक्स्ट टाइम भी आपको पता रहेगा कि टेप का इंड कहाँ है। तो इस तरह से केबल टाई का यूज़ आप सेलो टेप में या फिर किसी भी टेप में कर सकती हैं। इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे और बहुत काम के टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से यूज़फुल और बहुत ही काम के स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखने के लिए छाया रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।